ए दिल ज़मां नहीं ड्रामा में असमत और मीरा अपने बेबी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। इसलिए असमत और मीरा अपनी बेबी की शॉपिंग करने के लिए जैसे ही मॉल में जाएंगे, दोनों बेबी की शॉपिंग कर रहे होंगे। इतने में सामने से अनाइज़ा भी मिल जाएगी। अनाइज़ा जब मिरहा को देखेगी तो मिरहा से यही कहेगी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बच्चे की शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। मिरहा खुश हो जाएगी अनाइज़ा की बात सुनकर। इतने में असमत, अनाइज़ा और मिरहा तीनों मिलकर बेबी की शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग करके जैसे ही फ्री होंगे तो कैफेटेरिया में जाकर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करेंगे। अनायजा जानकर मिरहा के ऊपर पानी का गिलास फेंक देगी। इतने में मिरहा जब वॉशरूम में जाएगी अपने कपड़ों को सेट करने के लिए, पीछे से अनायजा असवन के साथ अपनी बातें करने की कोशिश करेंगी। असवन जो जो इस हकीकत को जान चुका है कि शारिक ने जैसे बताया कि गुल को अनायजा ने ही मारा है, इस वजह से असवन की नजरें अनायजा के ऊपर ही जमी रहेंगी। वह जैसे ही मिरहा जाएगी वॉशरूम में, अनायजा असवन से कहेगी कितना अच्छा होता आज अगर हमारे साथ गुल होती तो वह भी बच्चों के कपड़े की खरीदारी कर रही होती। असवन भी अनायजा के साथ टिचकर लगाते बात कर देगा कि गुल हमारे साथ होती तो तुम इस तरह हमारे पास ना होती। अनायसा एकदम से झिड़क जाएगी और हैरान होकर असवन से पूछेगी क्या मतलब है तुम्हारा इस तरह की बात करने का। इतने में अभी अनायजा ही बात करेगी, ऊपर से मिरहा आ जाएगी। जैसे ही मिरहा आएगी दोनों बात को चेंज कर देंगे। कैफेटेरिया से खाना खाने के बाद जब सब चले जाएंगे, दूसरी तरफ अनायजा, जिसने अपनी माँ शेरी से कहा है कि आप असमन की माँ से एक दफ़ा माफ़ी मांग ले। अगर आप चाहती हैं कि मैं असमन के साथ शादी कर लूँ तो आपका माफ़ी मांगना ज़रूरी है, ताकि असमन के घर वालों का दिल हमारी तरफ से साफ हो जाए। इसलिए असमन की माँ से अनायजा की माँ माफ़ी मांगने के लिए जाएगी। अनायजा की माँ माफ़ तो कर देगी, मगर वहीं पर अब साथ ही शीरी ये कह देगी बेरोज़ की तबीयत अब काफ़ी ठीक हो गई है, मैं चाहती हूँ बेरोज़ को घर ले जाऊँ और साथ में कुछ दिनों के लिए हम मिरहा को भी घर लेकर जाएंगे। असवन की माँ कह देगी शेरी से कि ठीक है, जैसे मिरहा की मर्जी मिरहा से पूछ लो। मगर असवन जब ये सुनेगा तो अपनी माँ से साफ मना कर देगा और कह देगा मैं बिल्कुल भी मिरहा को वहां जाने नहीं दूंगा। मैं अपने बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मिरहा को वहां भेजूं और वहां पर जाकर कोई ऐसी बदसलूकी हो जाए। असवन की माँ ये बात सुनकर खुश हो जाएगी, इसलिए साथ ही असवन कह देगा कि आप इस तरह करें, अगर अनायजा को इतनी फिक्र है तो आप मिरहा के पास अनायजा को यहाँ रख ले। अनायजा जब ये बात सुनेगी तो हैरान हो जाएगी, खुश हो जाएगी कि वो अब यही समझेगी असफन के दिल में आज भी उसके लिए मोहब्बत है, इसीलिए अनायजा को अपने पास रखने के लिए कह रहा है। मगर अनायजा को ये नहीं पता कि वो मिरहा के पास अनायजा को इसलिए रहने दे रहा है ताकि अनायजा के ऊपर वो नजर रखे। दूसरी तरफ असवन शारिक से मिलेगा और शारिक उससे कुछ पैसे मांगेगा। वो चाहता है कि उसके घर का किराया और घर का कुछ ग्रोसरी का सामान आ जाए। असवन शारिक की मदद तो करना चाहेगा, मगर साथ ही असवन शारिक से कह देगा तुम्हें मैं मदद दे दूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम रोड पर आ जाओ, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए कुछ काम करना होगा। शारिक असवन से पूछने लग जाएगा, जिस पर असवन कहेगा शारिक को मुझे तुम्हें नाइजा के बारे में कुछ मालूमात देनी होगी जो मुझे नहीं पता। शारिक इस बात के लिए तैयार हो जाएगा और नाइजा की सारी बातें असवन को बता देगा।